नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9 का फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 आपको समझाने आया हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड 64 का पावर 1/2 है। देखिए 64, राइट, 64 ये बेस है और ये पावर, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये नीचे वाला नंबर क्या इंडिकेट करता है? दिए गए नंबर को मेरे अनुसार लिखो, यानी 64 को इसके अनुसार लिखो। कैसे? तो आप ये जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर यानी 2 टाइम 2 इंटू 2 तो कितना? 4। इसी तरह से 8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 8 2 टाइम 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64। यानी 64 को कैसे लिखना है? इस तरीके से। ये नंबर क्या इशारा कर रहा है इसको? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस दिए गए नंबर को इस रूप में लिखो। तो किस रूप में? आप ऐसे लिखेंगे। 64 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे क्या है? 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। देखिए 2 का इसके साथ इस तरह से लुक होगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया। 2 से 2 कट गया तो 8 का पावर कितना बचा? 1। 8 कितने बार है? 1 टाइम ही है, इसलिए आपका आंसर कितना आता है? 8। ओके, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए 32। पावर क्या है? 1/5 में, पावर फ्रैक्शंस में है। नीचे वाला नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सपोनेंट है। नीचे वाला नंबर बोल रहा है 32 को मेरे अनुसार लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे जज कर लेंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर में है नहीं, तो दिए गए नंबर का आप फैक्टर निकालिए। 2 से कितने बार में गया? 1 और ये 6। 2 से कितने बार में गया? 8 बार में। 2 से 4 बार में। 2 से 2 बार में। 2 से 1 बार में। कितने टाइम आ गया? 1 2 3 4 5। 32 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5। यहां पे क्या है? 1/5। इस 5 से 5 कट गया। 2 का पावर 1 यानी 2 कितने टाइम है? 1 टाइम है, इसलिए आपका आंसर 2 आया। क्लियर? सॉरी। अब आप ये देखिए 125, सेम क्वेश्चन है। 125 को 125 का पावर 1/3 है। नीचे वाला नंबर क्या कह रहा है? यानी इस पावर का एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर नंबर, इसे क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इस दिए गए नंबर को मेरे अनुसार लिखो। ठीक है, तो 125 किसका है? 5 का पावर है। किसका है? 5 का पावर 3 है। और बाहर क्या है? 1/3। अगर आपको ये निकालने में दिक्कत आता है ना, तो आप क्या करेंगे? इस दिए गए नंबर का फैक्टर निकालेंगे। 125 किससे जाएगा? 5 2 6 7 7 1 8 3 के टेबल में नहीं आता है, 5 से ही जाएगा। 5 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में, और ये 5। फिर 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। क्लियर? तो 5 कितने टाइम है? 3 टाइम है। 5 3 टाइम, ये लिख दिया। 3 से 3 कट गया, 5 का पावर 1 यानी आंसर आपका क्या है? 5। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड, आपको दिया है 9 का पावर 3/2, यानी ये 9 और ये 9 को बेस, ये एक्सपोनेंट या आप इसे पावर बोलिए। ठीक है, नीचे वाला नंबर क्या कर रहा है बेटा? नीचे वाला नंबर इस दिए गए नंबर को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि इस नंबर को मेरे अनुसार से लिखो। यानी ये 2 जो बोल रहा है कि 9 को मेरे अनुसार से लिखो। तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 2 टाइम कितना हुआ? 4। इस तरह से। तो 9 को हम कैसे लिखेंगे? यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, तो कितना आया? 9 आया, राइट। तो ये कह रहा है कि इसको मेरे अनुसार से लिखो। लो, तो 9 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 3 का पावर 2, और यहां पे क्या है? 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो यानी 3 का पावर 3 बचा। इसका जो लुक है वो ऐसे आता है, 3 इंटू 3/2। ठीक है, इससे ये कटा, 2 से 2 कट गया तो 3 बचा। 3 का पावर कितना आया? 3, यानी 3 का पावर 3 है, तो यानी 3 टाइम। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, राइट। तो आपका ये आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 32 का पावर है 2/5। नीचे वाला नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? कि दिए गए नंबर को मेरे अनुसार से लिखो। 32 का पावर 2/5 है। 5 बोल रहा है कि 32 को ऐसा लिखो कि उसका पावर 5 हो। तो आप ऐसे कर सकते हैं। 32 का आप पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2 से आपने एलसीएम लिया, 2 से आपने इसको डिवाइड दिया तो ये 1 बार में, ये 6 बार में। 2 से ये गया 8 बार में, 2 से ये गया 4 बार में,
2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। देखिए 1 2 3 4 5 यानी 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 2/5, इस 5 से ये 5 कट गया, राइट। तो 2 का पावर 2 बचा, यानी 2 का पावर 2 यानी 2 टाइम, तो कितना आएगा 4 आएगा। इसका आंसर ये है 125 और इसका पावर क्या है -1/3। नीचे वाला नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है इसको, कि दिए गए नंबर को मेरे अनुसार से लिखो। तो 125 किसका है, 125 5 का क्यूब है। अगर आपको इसे निकालने में दिक्कत आती है तो आप 125 का फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा 2 बार में, फिर ये 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी 5 कितने टाइम है 3 टाइम। यानी 125 की जगह मैं लिख सकता हूं 5 पावर 3, लिख दिया। बाहर क्या है 1/3, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो 5 का पावर -1 आया, राइट। एक तो आंसर आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, अगर माइनस को आप हटाना चाहते हैं तो ऊपर आप 1 लगाएंगे तो ये 5 नीचे चला जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा, राइट। तो 5 तो 1 टाइम है, तो इसलिए इसका पावर 1 दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो 1/5 भी दे सकते हैं, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। अब आप आइए इस पे, नीचे वाला नंबर यानी 4 16 को क्या कह रहा है कि आप दिए गए 16 को मेरे अनुसार लिखिए, लीजिए। 4 इंडिकेट कर रहा है 16 को ऐसे लिखो। तो 16 को लिखने से पहले आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 2 से 8 बार में गया, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 1 2 3 4, यानी 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, राइट। और ऊपर क्या है 3/4, इस 4 से ये 4 कट गया, ये 3 था, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो 2 का पावर 3 बचा। 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह से आपका ये आंसर 8 आता है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब आपका क्वेश्चन 3 है, सिंप्लीफाई में आपको दिया है 2 का पावर 2/3 इंटू मल्टीप्लाई है ये डॉट, तो और 2 1/5। देखो बेटा, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो, नीचे वाले नंबर को बेस कहते हैं और पावर, ये पावर है और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो चलो मैं ऐसा समझा देता हूं, ये मान लो आपका बेस है, ये भी बेस है। बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई में और इसका पावर a है, इसका पावर b है, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है बेटा, इसको a ठीक से लिख देता हूं, तो पावर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है और बेस का हम कॉमन ले लेते हैं। बेस का हमने कॉमन ले लिया, m की जगह m लिया और पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, राइट, ऐसा होता है। तो देखिए 2 बेस सेम है तो हम बेस का क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। क्लियर। अब देखिए पावर यहां फ्रैक्शन में बटे में 2/3, 1/1/5। तो जब बटे में कोई चीज हो, बटे में कोई नंबर हो, उसको आपको प्लस करना है तो नीचे के नंबर को आपको एलसीएम लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 3 से तो ये 1 बार में गया, 5 रह गया, राइट। 5 से हमने एलसीएम लिया तो ये नीचे 1 1 आ गया, आपका एलसीएम खत्म हो गया। 3 5 जा 15 यानी 2। अब मैंने 3 और 5 का एलसीएम लिया तो मेरा कितना आया, 15 आया, तो 15 ले लिया। अब देखिए नीचे के नंबर को नीचे से डिवाइड करते हैं, 3 को 15 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो देखिए 15 को हमने 3 से डिवाइड दिया तो कितना आया, 5 आया, राइट। 5 जितना आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा कितना आया, 10, तो मैंने यहां पे लिखा, यानी नीचे वाले नंबर को नीचे से डिवाइड देना। 15 को 3 से डिवाइड दिया तो कितना आया, 5 5 2 जा 10 प्लस, अब नीचे वाले नंबर यानी 5 ने 15 को डिवाइड दिया तो कितना है, 3 3 1 जा 3, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13, और नीचे कितना है 15, राइट। तो यानी 2 का पावर 13/15 ये आपका आंसर है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। 1/3 और नीचे 3 का पावर 3 है, यहां पे 7 है, राइट।
ब्रैकेट से बाहर ये 7 है, इसलिए ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यानी क्या हुआ, 1 का पावर 7। 1 का पावर 7 का मतलब अगर इसको कितने बार भी किया जाए तो 1 ही आएगा। और यहां पे क्या है, 3 इंटू 7, राइट। तो देखिए 1 का पावर 7 तो 1 ही रहा, 3 का पावर 3 7 जा 21, राइट। तो आपका ये आ गया 1/3 का पावर 21 है। अब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आ रहा हूं, तो जब मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो जो इसका पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखो ऊपर तो 1 है ही, अब मैं नीचे से इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो 3 और 1 के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। और 21 जो इसका पावर था इसको ऊपर लेके आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। 1 3 जा 3 और पावर क्या है, -21, ठीक है। कुछ नहीं है, नीचे के नंबर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो जो पावर प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में। और 1 पहले से लिखा हुआ था तो 1 के साथ इसका क्या रिश्ता होगा, मल्टीप्लाई का। डिवाइड जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे क्या है बेटा, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम पावर का कॉमन ले लेंगे। और नीचे बेस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई 8 और पावर 1/2 है, 1/2 है तो हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो 7 8 जा 56। यहां पे क्या है, 1/2 ये आया है, ठीक है। अब 56 का पावर 1/2 है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं या फिर हम सीधा आंसर दे सकते हैं। तो हम इसको आंसर दे देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कॉमन लेके इसे सॉल्व कर दिया। 56 1/2, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका आंसर है, क्लियर। 56 1/2 पावर इसका। अब इस पे आते हैं, तो ये क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लो मेरा बेस m है, m डिवाइड m है, ठीक है। और इसका पावर a है, इसका पावर b है। बेस सेम हो डिवाइड में तो हमने पहले तो कॉमन लेना है। बेस सेम है तो हमने कॉमन ले लिया। डिवाइड में पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, a माइनस b। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 11 का पावर क्या है, 1/2 है, डिवाइड, ये डिवाइड ही हो रहा है ना, ये डिवाइड ही हो रहा है क्योंकि बटा क्या होता है, डिवाइड करता है। तो 11 1/2 और यहाँ पे क्या है, 11 1/4, राइट। तो जब बेस सेम है तो हम उसका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन ले लिया और पावर आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 1/2 माइनस 1/4, 1 1 जा 1, यानी 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और नीचे 4 है। तो ये 11 1/4 आपका आंसर हुआ, राइट। तो आशा है कि आपसे ये क्लियर हो गया होगा, ओके।